हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है। सुबह से मैं जो है नहाकर अपनी कंघी वंगी जो कुछ थोड़ा बहुत करना होता है वो मैं यहाँ पे कर लूँगी। जैसे बिंदी लगाना हुआ, मांग में सिंदूर डालना हुआ, अपने बालों को ठीक करना हुआ, वो सब कर लूँगी। और ये वाला सूट पहना है मैंने। मैं सोच रही थी पहले इस सूट को, क्योंकि मैंने अभी तक 1 या 2 बार पहना है, तो मैं पहले सोची थी कि इसको रहने दूँ, इसको मैं तीज पे पहन लूँगी। फिर मम्मी ने कहा नहीं यही वाला पहनो, तो मैंने कहा चलो फिर पहन लेते हैं। और हम औरतें बहुत सारे सूट, बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे कपड़े अलमारी में ऐसे ही रखते हैं रख कर कि भाई हम इसको तब पहनेंगे, इसको तब पहनेंगे। तो वो बहुत सारे जो है ऐसे ही रखे होते हैं कब तब के चक्कर में। तो यहाँ पर जो है मशीन बाहर लेकर जा रही है मम्मी, मशीन रखनी है, थोड़ा सा काम करना है मशीन पर। तो मैंने कहा चलो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है अपनी कंघी वंगी कर ली है मैंने, बाल वगैरह सब हो चुके हैं, टिप टॉप हो गए हैं हम। कानों में ईयरिंग्स नहीं डाले, बहुत जल्दी मैं जो है सोच रही हूँ अपने लिए ईयरिंग्स ले आऊँ। तो देखते हैं कब जाते हैं, कब लेकर आते हैं। मेरे चश्मे का भी वो काम पड़ा हुआ है। उस दिन गए थे चश्मे के लिए, उस दिन हुआ क्या कि आप लोगों को भी मैंने बताया था कि वहाँ उन्होंने मना कर दिया था कि 3-4 दिन बाद आना, और 3-4 दिन बाद मेरा जाना हो नहीं पाया। तो देखते हैं अब कब जाना हो पाएगा। कोशिश तो यही है कल में मैं निकल जाऊँ, करा लूँ चश्मा अपना। तो बस यहाँ पे जो है मैं मशीन पे बैठी हूँ। मुझे मशीन की बिल्कुल भी ABCD नहीं आती, तो जितना भी मैं सीखूँगी, जब तक मम्मी है मम्मी से सीख लूँगी। और मम्मी को भी नहीं आता है इतना डिटेल में तो, लेकिन हाँ उनको जैसे कि मुझे चाहिए उधड़ा फटा पुराना उन कपड़ों को सिलना, उसके लिए मुझे चाहिए था। तो उतना तो मम्मी को भी आता है, उतना वो मुझे बता देंगी काम चलाऊ वाला। लेकिन उनसे मुझे ये चीज़ें सीखनी है, जैसे कपड़ा, जैसे भाई मशीन ख़राब हो जाए क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत खुद से ठीक करने वाला। होगा तो ऐसे ही बन ये रील ऐसी छूटेगी यूं। हाँ तो मेरा हो गया। तो जैसे पानी बंद कर दे। अरे नहीं इस कपड़े चलती ना है, मशीन पर जाए कपड़े चल तो रही है। हाँ चल। जैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाँ निकाल कंधे को झटसे कर दे। मम्मी आता नहीं है। अब इसको रेडी कर दूं इसको। अच्छा आप देखो, मैंने कितनी सारी चीजें अपने आप नहीं कर ली। इसको लगा लिया मैंने, सुई को उस पे एडजस्ट कर लिया। तो ये मेरे को, मैंने ये खुद ही तो किया। 1 मिनट में इसको पूरा करके इसीलिए मैं इसे लाई। मैंने कहा खराब कपड़ा है, इसे कर थोड़ा इसको पीछे खींचना खराब पड़ता कपड़ा है। ले जा, मैं तो बलियान पहन के ले करती टाका भर खराब होना तो नया आया जाएगा ना। बस अब जैसे ये हो गया, हाँ तो हम इसे निकालेंगे कैसे? इसे लगा दूसरे कपड़े को चल चला मशीन तू इसे चला, अपने आप चली जाएगी ये। तो मैं क्या करूंगी? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी चलनी चाहिए, इतनी कपड़ा है ये। मतलब अंदाज से तो करने हैं ये। और जैसे कि ये टेढ़ी हो गई, अगर टेढ़ी वेढ़ी नहीं करनी, सीधी करके देख के चल। कैसे सीधा, मेरे को कैसे पता चलेगा? जैसे ये टेढ़ा नहीं हो गया तेरी मशीन में। तो मैं जो है इधर एकदम से मैं गिरी, मतलब बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, और मेरा हाथ ना, मतलब गिरी नहीं, मेरा जो कोनी थी ना मेरी, वो टाइल्स पे जाके ठुक गई और बहुत तेज़ मेरे को लगी। हड्डी पे लगती है ना तो बहुत तेज़ दर्द होता है। तो मैं बस वही थोड़ी देर तो बैठी की बैठी रह गई थी, सुन जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो उसके बाद मैं चला रही थी, मैं मम्मी से पूछ रही थी कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें अंदर जो मशीन की चीज़ें होती है ना वो सब भी। हेलो एवरीवन, जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है तब से मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट किया है, लगभग आधा घंटा ही हुआ होगा। और यहाँ पर जो है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मशीन लेकर बैठे हुए हैं, और कवर की वो हो रही है, कवर बड़े हैं इनको छोटा कर रहे हैं। सिलाई लगा देंगे चारों तरफ, क्योंकि तकिए जो है इनके साइज़ के नहीं है। ये बहुत ही बड़े तकिए के साइज़ का होगा, फुल साइज़ का जो तकिया आता होगा उसका होगा। तो इसमें नहीं आ रहा था, तो फिर जो मशीन है तो इसीलिए मशीन मंगाई थी कि ये जो काम है ये कर लें, क्योंकि हाथ से हम सिलाई लगा तो लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। तो बस करते हैं। ठंडा पानी पियो, सबको खांसी हो रही, पिलाऊं ठंडा पानी? विपिन को भी हो रही है। बहुत सारे लोगों के घरों में ना ठंडी बोतल रखी भी नहीं हुई, तो मैं यहाँ रख दी ना, इसलिए सारी बाहर निकाल के फेंकूंगी। थप्पड़ लग जाएगा, क्या चिल्ला के देगा। तो विपिन अभी जो है खाना खाने के लिए आएंगे, अभी खाना खा के नहीं गए। और ये सूट अच्छा लग रहा है, और आज मैंने इसको तीसरी या दूसरी बार पहना होगा। अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर गया
कि मैं ये वाला सूट पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने पहना। मम्मी बोल रही थी कि ढंग से कपड़े पहना करो, क्या टी शर्ट में बैठी रहती हो, गाउन पहन लेती हो, कुछ बिंदी बिंदी नहीं लगाती हो। तो आप लोग देख रहे होंगे कई दिनों से, मतलब 4-5 दिनों से मैं ठीक ठाक रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मम्मी ने ये वाला सूट निकाल के दिया कि ये वाला सूट पहनो, इतने सूट है। मैंने कहा ठीक है, दो भाई इसको पानी, ये तकिया अंदर रख दे, ये वाला चढ़ा दिया ना, हाथों हाथ न दे मम्मी को चढ़ाएगी, ला दे। इस एक की वो भी तो निकली हुई है, ये चैन खराब हो गई ना, वैसे मैंने सिल दी। कहाँ कवर देख दो तकिया लगाती हूँ उसमें, एक तो सिल गया कवर। मैंने कोशिश की, मैंने पहली बार सिलाई मशीन चलाई, या कभी बचपन में चलाई होगी, शौक में ठक 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 ठक, बड़ा मजा आता था चलाने में। है हाँ, एक में है, एक की निकली हुई है। लाओ मैं चढ़ा देती हूँ कवर, कवर देना। अच्छा, दूसरा कपड़ा लगा के तभी वो कपड़ा हटेगा। हाँ, जब तक वो कपड़ा हटेगा ही नहीं, तो फिर दूसरा खराब रख दो। तो देखेंगे जब हम बैठेंगे लेके कि हम चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी तो खैर मैं मम्मी को जाने भी नहीं दूँगी, अभी तो मम्मी रहेंगी कम से कम 10-12 दिन और हैं। तो ये बड़ा काम आया अभी, ये जो मीशो से मंगाया था, ये वाला काफ़ी काम आ गया। और ये ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये भी काम आया है जो मैंने बनाया था, ये भी काम आया है जो मैंने बनाया था। कुछ ना कुछ इसमें भी रख देते हैं। और इस रूम को सुबह सेट किया जाता है, फिर शाम को सेट किया जाता है, फिर जब इससे निकलते हैं तब इसको सेट किया जाता है। तो काफ़ी बार सेट किया जाता है। और मौसम थोड़ा जो है वैसा हो रहा है, और मम्मी यहाँ बैठी हुई है। मैं चेंज करने जा रही थी, मुझे घुटन सी हो रही थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत तो होती ही है। तो अगर ज़रा सा सभी मैं कपड़ा टाइट पहन लूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा होती है। और आज तो जो है मैंने पूरी खा ली थी, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। क्या हुआ? तो मैं चेंज करती हूँ, चेंज करूँगी। और देखिए सोफ़ा पहले जब इस कमरे में था ना, ये बिल्कुल सेट रहता था। जब से ये बाहर आया है ना, तो बच्चे इस पे कूद कूद के इसको सेट नहीं होने देते हैं। उस कमरे में बिल्कुल सेट पड़े रहते थे सारे सोफ़े वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं चेंज करती हूँ, पहले पानी वानी पीती हूँ, फिर जाके जो है आगे का काम शुरू होगा। अब जो दूसरे वाला काम है मेरा, आप बोल सकते हैं मेरा बिजनेस, वो शुरू होगा। और आप लोगों का मुंह मीठा कराती हूँ। मुंह मीठा रसगुल्ले से कराऊंगी अब, गुलाब जामुन से। क्योंकि भैया जो हम बनाने वाले थे क्या बोलते हैं पेड़े, वो तो नहीं बने, उसका पनीर बना। क्योंकि दूध फट गया जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो पनीर बने उसके। मैं आपको मुंह मीठा कराती हूँ, आप लोगों का मुंह मीठा। मम्मी खाती ही नहीं है, बोलते रहो, खाती ही नहीं है। आप लोग खाइए, मेरे काम शुरू होने की खुशी में खाइए, मुंह मीठा कीजिए, आ कीजिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वो पनीर जो हमने बनाया है, जिसके हम पेड़े बनाने वाले थे। तो वही होता है ना, सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो यहाँ पर जो है पेड़े बनाने चले थे, बन गया पनीर। तो पनीर को जो है मैंने निकाल के बना लिया था। आराम से बन जाता है पनीर, जिसका दूध फटता है उसी से जो है फिर अच्छे से बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह काट कर रखा है, क्योंकि पनीर है तो फिर पनीर की भुर्जी या पनीर की सब्ज़ी बनेगी। सब्जी का आपको पता है बच्चे नहीं खाएंगे, या तो पनीर के पराठे या पनीर की भुर्जी। तो फिर जो है दोनों बच्चों ने कहा कि उनको पनीर की भुर्जी खानी है। तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी, तो ये कहने लगे चलो मैं बनाता हूँ पनीर की भुर्जी। वैसे भी मेरे घर में पनीर की भुर्जी ज़्यादातर ये ही बनाते हैं, मैगी और पनीर की भुर्जी ज़्यादातर यही बनाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है घी गरम किया, घी गरम करने के बाद इन्होंने हरी मिर्च डाल दिया, और जब हरी मिर्च थोड़ी सी हो जाएगी तब ये उसके बाद प्याज डालेंगे। मैं क्या करती हूँ, प्याज के साथ ही हरी मिर्च डाल देती हूँ, लेकिन ये पहले हरी मिर्च डालते हैं फिर प्याज डालते हैं। अगर उससे पहले लहसुन होता तो ये लहसुन और हरी मिर्च डालते, या फिर लहसुन डालते फिर हरी मिर्च डालते,
सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। और मैं इनके पास खड़ी थी तो मैं इनको बोल रही थी ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो इन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ बाहर, तुम सिर्फ रोटियां बनाने के लिए आना, मुझे यहाँ खड़े होकर मत बताओ ये कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। और जब ये कुछ बनाते हैं या किसी के भी हस्बैंड कुछ बनाते हैं तो रसोई का जो हाल होता है वो तो आप सभी लोगों को पता है, कोई चीज़ उधर पड़ी होगी कोई चीज़ उधर पड़ी होगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बना बनाया मिलता भी तो है। और सच बताऊँ तो जो भुर्जी मैं बनाती हूँ उससे टेस्टी भुर्जी ये बनाते हैं। आदमी लोगों का जो खाना वो बनाते हैं, किचन तो संगवानी पड़ती है बहुत अच्छे वाली तरीके से, लेकिन उनके हाथ का जो खाना होता है वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। तो फिर बस यहाँ पे इन्होंने टमाटर वगैरह भी डाल दिया है और बस उसमें सूखे मसाले डाले और उसके बाद अब ये जो पनीर है इसको डाल देंगे। ये थोड़ा मोटा मोटा रख के डाल रहे हैं पनीर। इनको गुड्डू ने बोला था कि पापा पनीर ना बिल्कुल मैश मत करना, थोड़ा थोड़ा मुंह में आना चाहिए मोटा मोटा वाला। बोल रहा था कि मम्मी की तरह मत करना पापा, आप ना बोल रही थी कि मम्मी की तरह मत करना, आप ना वैसे थोड़ा मोटा मोटा रखना। मैंने कहा सही है, मम्मी के हाथ का अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसके बाद इसमें जो है धनिया वगैरह। आजकल मेरी कसूरी मेथी ख़त्म हुई है, आप लोग भी देख रहे होंगे कसूरी मेथी मेरे खाने में आजकल बहुत कम हो गई है, तो ख़त्म हो गई है। और जब मैं महीने का राशन लाई तो बस एक वही चीज़ ऐसी थी जो मेरे से छूट गई, मैं ले नहीं पाई। तो यहाँ पे ये पनीर की भुर्जी तैयार हो गई है। जैसा मैं करती हूँ कि कुछ देर पनीर की भुर्जी को भुनने देती हूँ, कुछ देर मतलब कि 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पकाने पर तो जो पनीर है वो बहुत ज़्यादा सख्त सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है खाने की, जिसमें दाल चावल पनीर की भुर्जी और 2 रोटी हैं। रोटियाँ मैंने बना ली थी। आप लोग सोच रहे होंगे यार पनीर की भुर्जी तो बनाई है लेकिन दाल चावल कहाँ से आए। पता क्या हुआ, हमारे ना दिन में भी हमने जो है सब्ज़ी बनाई थी वो थी तोरी की सब्ज़ी, तो वो थी। हमने थोड़ी सी पनीर की भुर्जी बना ली थी और रोटियां बना ली थी। लेकिन तभी जब रोटी बनाकर हम हटे तो जो है लक्की आया था दाल चावल लेकर, भाभी ने बनाए थे राजमा उड़द और चावल, तो फिर जो है थोड़े थोड़े से सबने वो ले लिए। तो बस यहाँ पे हमारी प्लेट तैयार हो गई है। आप लोग भी खा लीजिए राजमा चावल, मतलब राजमा उड़द की दाल है। तो यहाँ पर खाना पीना बर्तन भांडे सब हो जाने के बाद फिर दोबारा हम बैठ गए हैं अपने इस काम पर। काम ही काम रहता है पूरे दिन, इससे निपटो ये वाला काम, उससे निपटो वो वाला काम। और देखिए अच्छा भी लग रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत थकान भी होती है, थोड़ी बहुत आप लोगों की शिकायतें भी बहुत हैं, जैसे कि रश्मि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जिन लोगों का रिप्लाई करती हूँ वो क्यों नहीं मैसेज करते हैं, कुछ लोग करते हैं लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। तो देखिए कोशिश पूरी कर रही हूँ। किसी का मैसेज ऐसा भी हो रहा है कि मैंने 15 दिन बाद देखा है, जिन लोगों का देखा है वो बताएंगे भी कमेंट करके, अगर देख रहे हैं तो बताना। तो जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ जिन लोगों का मैं नहीं दे पा रही हूँ जवाब। लेकिन हाँ, इतना है कि 10-12 दिन में या 5 दिन में, या ऐसा भी हो सकता है कि आप आज मैसेज करो आज ही मैं देख लूँ। मैसेज जब मैं नेट ऑन करती हूँ उस फ़ोन में जिसमें व्हाट्सअप है तो एकदम धड़ाधड़ मैसेज आते हैं। तो जो सबसे पहले मुझे दिख जाते हैं 5-6 मैसेज, उनको मैं देख लेती हूँ, फिर मैं नीचे जाती रहती हूँ। जिनके जहाँ तक मैं पढ़ सकती हूँ उनके मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं, या तो इनके ये भी चेक करते हैं। खैर मेरा व्हाट्सअप जब मैं काम करती हूँ तो ये चेक करते हैं, ये हाय हेलो करते हैं। जब मेरे हाथ में होता है तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग से बात करती हूँ, क्योंकि टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये जो है लिख कर बात कर लेते हैं कि हाय हाँ जी, इस तरीके से। तो इनको ज़्यादा वो नहीं है, ये बोलते हैं यार मैं नहीं जवाब दूंगा, अच्छा नहीं लगता, वो सामने लेडीज़ हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ बस आप उनका नाम पूछ लेना कि आपका नाम, बस इतना पूछ लेना, फिर नंबर सेव कर देना, छुट्टी वो बाद में मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर उस कमरे का जो है हम निकल आए हैं, उस कमरे को समेट कर थोड़ा सा चीज़ें संगवा कर और मैं आ गई हूँ बाहर। मुझे जो है सर में तेल लगवाना है मम्मी से। मम्मी है तो मैं सोचती हूँ कि बस मैं तेल लगवाऊँ। मम्मी से बड़ा सुकून मिलता है जब मम्मी तेल डालती है मेरे सर में। पहले मैं रोती थी शादी से पहले जब मम्मी तेल डालती थी, पैरों में जकड़ के ज़बरदस्ती, और आज मैं खुश होती हूँ कि मम्मी तेल डाल दो। तो ये भी एक टाइम है और वो भी एक टाइम था, और टाइम की बात होती है, सभी की ज़िंदगी में समय की बात होती है। तो यहाँ पर ये आए हैं, मैं कुछ बता रही थी इनको, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मैं सबको कोरियर की पर्ची दे रही थी, जिन जिन की कोरियर की पर्ची देनी होती है। देखिए यहाँ पे भी वो लोग देख रहे होंगे जो सूट मंगाते हैं, तो 2-3 दिन लेट भी हो जाता है कई बार आजकल जो है पर्ची देने में। ये मुझे लेट देते हैं, मैं उनको लेट देती हूँ। तो लेकिन हाँ, पर्चियाँ मैं सबकी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। उनको पता होना चाहिए उनका कोरियर निकल गया है, उनका कितना चार्ज लगा है, कितना उन्होंने मुझे दिया है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप सभी से नहीं, कुछ उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो 1 महीने से मैं देख रही हूँ, पहले उनके मैसेज नहीं आते थे। क्योंकि देखिए पता होता है कि हमें कौन रोज़ाना मैसेज करता है, कौन देखता है। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, मैसेज कम लोग करते हैं, लेकिन वो लोग नई आइडिया आ रही हैं जो लोग गालियाँ दे रहे हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हो, मैंने
मुझे जो लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं, वो खुद मुझे बोल रहे हैं कि ये पहली बार आईडी आई है, तो वो गालियाँ बक रहे हैं, पता नहीं क्यों जल रहे हैं वो लोग। तो चलिए, जलने वालों को जलने दीजिए। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर एक नई